दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्री बेगरी का एक नया ताज़ा वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख चुके हो, आज का वीडियो खासकर खरीफ सीजन 2026 के बारे में होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 काम बताने वाला हूं जो कि खरीफ सीजन 2026 शुरू होने से पहले आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। कौन से काम है, कैसे करने हैं और ये क्यों करने हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आपके पास कोई भी फसल हो या फिर कोई भी फसल आप खरीफ में लगाने वाले हो, अगर आप किसान हो तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रयास करूंगा कि काफ़ी कम समय में आपको ढेर सारी जानकारी दूं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, एग्री बेगरी एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर हर कोई किसान, मतलब इंडिया का हर कोई किसान घर बैठे खेती की कोई भी दवा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है और साथ में आपको कृषि सलाह भी मुफ्त में मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एकदम फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई, अपने मुख्य विषय पर आते हैं और एक एक जानकारी देखते हैं, ठीक है। पहला काम है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ये काम करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें आपको देखिए कीटों का खात्मा, मिट्टी मतलब गहरी जुताई क्यों करनी है, ठीक है। पहला कारण है कीटों का खात्मा, यानी मिट्टी में छिपे जो भी हानिकारक कीट और फंगस होते हैं वो क्या होते हैं कि कड़ी धूप के संपर्क में आते हैं और मर जाते हैं। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण, मतलब अगर आप खेत में गहरी जुताई करते हो तो जिद्दी घास की जड़ें जो है उखड़कर ऊपर आ जाती है और कड़ी धूप के संपर्क में आकर वो सूख जाती है। तीसरा है जलधारण क्षमता, मिट्टी भुरभुरी होकर बारिश का पानी सूखने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए सबसे पहला खरीफ सीजन शुरू होने से पहले आपको काम करना है, मिट्टी की गहरी जुताई करनी है। लोग गहरी जुताई करना भूल चुके हैं, नहीं करते हैं। गहरी जितनी पॉसिबल है उतनी गहरी जुताई आपको करनी है। दूसरा काम किसान बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते हैं, यह है मिट्टी परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मिट्टी परीक्षण से ही आपको समझेगा कि आपके मिट्टी में कौन से घटक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन से नहीं है और ऊपर से कौन सी और क्यों खाद डालनी चाहिए। बिना वजह खाद का खर्चा बचाने के लिए आपको मिट्टी परीक्षण करना बहुत ही जरूरी है। पीएच लेवल आपको पता चल जाता है, ऑर्गेनिक स्थिति, ऑर्गेनिक कार्बन की स्थिति पता चल जाती है। सिर्फ मिट्टी परीक्षण करने के बाद जो प्लानिंग करते हो उससे आपको 25 से 30% का नुकसान कम होता है और उपज भी अच्छी मिलती है। तो मिट्टी परीक्षण करना कभी ना भूले। तीसरा काम करना है आपको, जो आपके पास अप्रैल मई का ये समय है, मतलब जून का पहले सप्ताह तक, उस पीरियड में आपको हरी खाद वाली फसल लगाकर वो जमीन में गाड़ देनी है। दोस्तों धैंचा है, सनी है, ये हरी खाद वाली फसलें अगर आप फ्लावरिंग तक अपने खेत में बढ़ाते हो और उसमें उसको वैसे ही रोटावेटर चला के जमीन में गाड़ देते हो तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो काफी हद तक बढ़ती है, ठीक है। बुआई से 45 दिन पहले ढैंचा लगाए, ये मिट्टी के प्राकृतिक रूप से 20 से 25 किलो नाइट्रोजन देता है। रोटावेटर से मिट्टी में मिलाने पर जमीन एकदम उपजाऊ भुरभुरी बन जाती है, जिससे जड़ों का विकास काफी तेजी से होता है। देखिए यहाँ तक आपको बढ़ाना है, उसके बाद में जमीन में गाड़ देना है। यह था तीसरा काम जो हमें करना है खरीफ 2026 के पहले। फिर आती है सही बीज का चुनाव करना। चौथा काम है, खरीफ में ऐसे ही नहीं जाना है, थोड़ी सी तैयारी के साथ अभ्यास पूर्वक दुकान में जाइए और उसी अभ्यास से अपने बीज की खरीदी कीजिए। क्या क्या देखना है बीज की खरीदी करते वक्त? क्यूआर कोड स्कैन करना है, मतलब कोई भी पैकेट हो, बॉक्स हो बीज का, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, वो अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद अगर उसी कंपनी की जानकारी हमें मिलती है तो वो बीज सही है, अदरवाइज वो बीज नकली है। होलोग्राम चेक कीजिए, ऐसा होलोग्राम हर बीज के पैकेट पर होना जरूरी है। और पक्का बीएसटी बिल, मतलब जब भी आप बीज की खरीदारी करो दुकानदार से पक्का जीएसटी बिल उस बीज का लेना है। आगे चल के कोई बीज का अंकुरण नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वही पक्का बिल आपका हथियार बन सकता है, ठीक है। आखिर में बीजोपचार। दोस्तों बीजोपचार करने के लिए इस बार आपको FIR फॉर्मूला का यूज करना है, यानी बीजोपचार सिर्फ कोई भी कीटनाशक, कोई भी फफूंदनाशक नहीं। सबसे पहले हमें एक फफूंदनाशक लेना है, मतलब पहले फफूंदनाशक से बीज उपचार कीजिए, उसके बाद में आपको कीटनाशक से बीज उपचार करना है और सबसे आखिर में आपको राइजोबियम से बीज उपचार करना जरूरी है।
अब ये कौन सा बुरशीनाशक लेना है, कौन सा कीटनाशक लेना है, राइजोम की कितनी मात्रा लेनी है, अगर आपको ये जानना है तो डेफिनेटली एग्रीबेगरी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमारे सीधे कृषि सलाहकार से या फिर कृषि डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ठीक है, आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन बीजोपचार FIR फॉर्मूला से ही करना है। ठीक है, और आखिर में और एक एडवांस में आप कर सकते हो कि जितना भी आपके पास उपकरण है उसका थोड़ा सा देखभाल कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। एकदम से हम खरीफ में ऐन खरीफ के मौके पर सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ बिगाड़ होता है, तो क्या क्या देखना है। ड्रिप इरिगेशन की सफाई कीजिए, खारे पानी से जमी गंदगी को फॉस्फोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से काई हटाए, मतलब अगर काई है उसमें तो वो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हटा सकते हो, या फिर सिर्फ क्षार है तो आप फॉस्फोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। ड्रिप का इस्तेमाल अगर आप खरीफ 2026 में करने वाले हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इस्तेमाल हर कोई करता है, यानी स्प्रे पंप का इस्तेमाल हर कोई करता है, तो नोजल की सफाई और बैटरी पंप का प्रेशर जांचें। बुआई के समय खराबी से बचने के लिए ये चीज़ें सर्विसिंग करके अभी ले लें, ड्रिप और स्प्रे पंप। ठीक है, ये एक एक्शन प्लान मैंने बनाया था। 1 से 15 मई तक आपको गहरी जुताई, मिट्टी को तपने के लिए छोड़ देना है। 16 से 25 मई के बीच में मिट्टी के नमूने ले और उसी दिन लैब में भेजें ताकि मिट्टी परीक्षण अच्छे से हो। 1 से 10 जून के दरमियान आपको सही बीजों की खरीदी करनी है, उपकरणों की जांच करनी है। 15 जून के आगे आपको मानसून के अनुसार बुआई करनी है। एक एक्शन प्लान है खरीफ 2026 का। ठीक है, तो ये 4 से 5 चीज़ें थी जो आपको खरीफ 2026 शुरू होने से पहले देखनी है। दोस्तों, हम खरीफ के मौसम में एक बेहतरीन प्लान आपके लिए लेकर आने वाले हैं, यानी एक ऐसा पोस्टिंग कैलेंडर हम बनाने वाले हैं जिसमें आपको फसल अनुसार सारे वीडियो, सारी जानकारी एग्रीबेगरी की यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपको देखने की मिलेगी। इसलिए बिना भूले तुरंत एग्रीबेगरी ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और जितने भी सोशल मीडिया है उनको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये खरीफ जबरदस्त होने वाला है एग्रीबेगरी के साथ। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।